नमस्कार। 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर मैं हूँ मीनू खरे। नमस्ते कोरोना शूरवीर कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं डाक विभाग से। नाम है लाखीराम राणा। आप रहते हैं देहरादून से 100 किलोमीटर दूर जिला बनियाना में। नमस्कार करती हूँ आपको। हाँ नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आकाशवाणी की ओर। जी 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 जी। श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि लाखीराम राणा जी बनियाना जिला देहरादून उत्तराखंड में डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं और ये कोरोना की कठिन परिस्थितियों में भी अपने कामों को बखूबी अंजाम देते हैं और पिछले दिनों इनकी कर्तव्य निष्ठा, कार्य निष्ठा बहुत चर्चा में आई। नमस्कार करती हूँ आपको राणा जी। हाँ नमस्कार मैडम, डाक विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा इस छोटे से कार्यक्रम को अपने उसमें लिया। राणा जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप बताइए कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के क्या क्या काम होते हैं? हमारे काम होते हैं मैम, आरडी के खाते खोलने, आरडी में पैसा जमा करना, सेविंग के खाते खोलने, सेविंग में पैसा जमा करना और टीडी के खाते खोलने, टीडी में पैसा जमा करना और आपकी सुकन्या के अकाउंट खोलने, उसमें पैसा जमा, किसी को सेविंग का विड्रॉल है वो उनका भुगतान करना। इसके साथ साथ हमारा डाक वितरण का भी कार्य है मैम, जैसे किसी की पार्सल है, स्पीड पोस्ट है, साधारण डाक है, इसको घर घर जा करके हमें वितरण करना पड़ता है मैम। इस तरह के कार्य है हमारे। तो आपका जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे कितने स्टाफ हैं? मैम मैं सिंगल हूँ अभी, ये दोनों ही काम स्वयं कर रहा हूँ, डाक बांटने का भी और डाक भेजने का भी, जमा निकासी का भी। मेरी समझ से ये काम काफी ज्यादा होगा। जी मैम, काम तो मैं रात को मैम काम करता हूँ मैम। आप कितने कितने दूर जाते हैं ये डाक बांटने? जी मैम काफी दूर है मैम, पैदल चलना है, जो डाक या लेखा कार्यालय को पहुंचानी होती है तो लगभग जो है 14 किलोमीटर गाड़ी का रास्ता है, उसके पश्चात 15 किलोमीटर जो पैदल पहाड़ी जंगलों के रास्ते में चल करके हमें जो है अपनी डाक को लेखा कार्यालय तक पहुंचानी है। पहाड़ियों का तो बड़ा दुर्गम इलाका होता होगा, कुछ उस बारे में बताइए। जी मैम, जंगल का रास्ता मैम, खड़ी चढ़ाई है, एकदम जंगल में सुनसान इलाके में गुजरना पड़ता है और कभी कभी जो है हमारे पास कैश भी होता है, कैश को लेकर के बड़ा डर लगा रहता है और गिरने का खतरा रहता है। संकीर्ण रास्ते हैं पहाड़ियों पे। ये जो कोरोना पीरियड है उसमें आपके लिए चुनौतियां तो बढ़ गई होंगी। बहुत चुनौतियां मैम, जैसे कि अभी ये बीमारी का डर है मैम, किसी के पास जाना होता है तो ये पता नहीं लगता कि कौन आदमी कहाँ से किसके संपर्क में आ रखा, क्या पता इसमें भी कोई सिम्टम है बीमारी का, तो अपने को डर लगा रहता है। लेकिन फिर सेवा भाव से जो है अपने आप को रोका नहीं पाता। जब कोई आदमी बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बैंक जाने में बहुत असुविधा हो रही है, लॉकडाउन की वजह से गाड़ी नहीं मिलती है और मैं पैसे के बिना परेशान हूँ, तो मैम मैं स्वयं जा करके उनके घर पे जो है AEPS इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सेवा है, इसके द्वारा मैं लोगों का पैसा घर जा करके दे रहा हूँ मैम। ये कौन सी सेवा आपने बताई? ये मैम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? जी मैम, जी मैम। उसमें जो बैंक है वो स्वयं लोगों तक पहुंचता है? जी मैम, जी मैम। तो उसमें आप पैसे लेके जाते हैं और लोगों को देते हैं? लोगों बताइए। अकाउंट चाहे उनका किसी भी देश के कोने में हो, उनका बैंक में पैसा होना चाहिए। विभाग ने मेरे को मोबाइल दे रखा, उस मोबाइल के माध्यम से और एक अंगूठा लगाने की मशीन है, डिवाइस, तो उसके माध्यम से जो है उनके अकाउंट का पैसा जो है उनके घर बैठे बैठे उनको भुगतान हो जाता है। लाखीराम राणा जी, आप इतनी दूर पैदल चलते हैं और ये बड़ा चुनौती भरा कार्य है। कोरोना काल के चलते कोई ऐसी घटना क्या हाल में हुई जबकि आपके लिए ये बड़ा काम बड़ा मुश्किल हुआ हो और आपने कहीं दुरूह पहाड़ी पर जाके जंगल को पार करते हुए आप गए हों और आपने किसी के पैसे दिए हों, ऐसी कोई घटना हुई हाल में? बहुत बार हुई मैम। एक बार की ये 26 अप्रैल की बात है मैम, मैं बनियाना से जो है भुगतान कर रहा था तो लोगों को पता चला कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है घर बैठे ही पैसे आजकल मिल रहे हैं इस कोरोना महामारी के समय में। तो मेरे एक दोस्त है मैम सुरेंद्र भट्ट, भूतपूर्व प्रधान खनाड़, उन्होंने मेरे को कॉल लगाई कि राणा जी मैंने सुना कि आप लोग जो है एक असहाय व्यक्ति का पैसा घर बैठे ही निकाल सकते हैं, तो आप अगर आ सकते हैं तो मेरी एक बुआ है
बीमार है बेचारी, 96 वर्ष की, बेसुध पड़ी हुई है उसमें बिस्तर में। उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचा, उनके अकाउंट में अभी पैसा है तो आप निकाल सकते हैं। तो मैं बनियाना से मंझगांव लोगों का भुगतान किया। मंझगांव से पैदल चल करके खनाड़ आया। खनाड़ में उनका नाम था छुमा देवी, डॉक्टर ऑफ देवीराम। तो उनकी पहली ट्रांजेक्शन करी मैंने 7,000 की। तो जब देखा कि उनके अकाउंट में भी और बाकी पैसा है और उनकी हालत को देखते हुए कि ये व्यक्ति बिस्तर से नहीं उठ पाता, तो दूसरी ट्रांजेक्शन 3,000 की करी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही निकल सकते हैं मैम एक दिन में। उसके पश्चात लोगों को पता चला तो सारे लोग गांव में इकट्ठे हो गए। तो जो बुजुर्ग थे बेचारे, जो आ जा नहीं सकते थे, उनका सबका मैंने भुगतान किया। उसके पश्चात में पैदल चल करके फिर दूसरे गांव कुराड़ आया। वहाँ पर भी एक महिला थी जूनो देवी, लकवे के वजह से घर में ही बेसुध पड़ी हुई थी। उनका भी पैसा था पेंशन का, वो उनका पैसा निकाल करके दूसरे व्यक्ति थे हरी, वो भी बेचारे बहुत ही बुजुर्ग थे, उनका भी पैसा निकाला। और एक वो थे लाखनू, वो लेप्रोसी के मरीज थे, चलने में असमर्थ थे। तो उन्होंने कि राणा जी मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे को पैसा चाहिए था, तो मेरे पास कैश बचा था मैम। उनका भी मैंने स्वयं अंगूठा पकड़ करके अंगूठा लगाया तो उनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो उनको भी भुगतान मिल गया। तो राणा जी आप कैश में भुगतान करते हैं? जी मैम, कैश में करता हूँ मैम। तो कितना कैश लेके आप चले होंगे उस दिन बनियाना से? मैम एक दिन में तो हमारी जो लिमिट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ये 50,000 की लिमिट है। तो लोगों को, किसी को 3,000, किसी को जरूरत के हिसाब से, किसी का अधिक से अधिक 10,000 है और कम से कम 100 रुपए है। तो इसके माध्यम जैसे जिसको जरूरत है उस तरह से जो है एक दिन में 50,000 रुपए वितरण हो जाते हैं मैम। आप इतना पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, दुर्गम पहाड़ियों में जाते हैं, लगभग एक दिन में आप कितने किलोमीटर चलते होंगे? एक दिन में मैम मैं कम से कम जो 30-40 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र मैम, मैं 55 वर्ष का हो गया मैम। तो 55 वर्ष में आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, उसके लिए पहले तो मैं बधाई दूं। लेकिन 55 वर्ष में इतनी मेहनत करके आप इंटीरियर गांव में जा रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं, तो ये भावना आपके मन में कैसे आई? मैम मेरे मन में यही भावना होती कि अगर कोई व्यक्ति जो है परेशान है, अगर मेरे माध्यम से किसी की मदद हो सकती है तो इससे बड़ा पुण्य मैं कुछ नहीं समझता। इसलिए मेरे शरीर में और ऊर्जा होती है चलने की और काम करने की, बहुत सुकून मिलता है मैम। जो 92 साल की महिला थी, 10,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाल के उनको घर में आपने डिलीवर किया, तो आपको कैसी भावना आई मन में? जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुई सक्सेसफुली, मैंने हाथ जोड़े, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे व्यक्ति की मेरे माध्यम से सहायता करवाई। तो मैं अपने को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा था मैम। गर्व की तो बात है ही, और आप हम सब के लिए आदर्श हैं, आप हम सब के लिए मॉडल हैं लाखीराम राणा जी, कि आपकी कर्मठता को प्रणाम। जिन लोगों को आपने पैसे डिलीवर आपने किए कोरोना पीरियड में, उनमें एक कुष्ठ रोगी भी थे, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो लाखों मैम ग्राम कुराड़ के, वो भी बेचारे चलने में जो है उनके घाव है पैरों में, तो चल फिर नहीं सकते, बहुत ही ऐसी स्थिति थी उनकी नाजुक। तो वो भी परेशान थे, तो मैं उन्हीं के घर के पैसा भुगतान किया मैम। केवल आपने एक ही दिन सबको पैसे डिलीवर किए या ये रोज का काम है? नहीं मैम, जब किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं हर 8-10 में, बल्कि कल भी मैं जो है 56,000 वितरण करके आया बनियाना से। राणा जी, आप इस कोविड काल में, जबकि संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है, आप जगह जगह जाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है मैम, अब क्या करें मैम, अब डाक विभाग सेवा कर रहा है इस समय, पूरे देश में खुला है, तो हम कैसे बैठ सकते हैं मैम घर पे। अपने को डर तो लगता है कि मैं किसके संपर्क में जा रहा हूँ, किसको छू रहा हूँ। शाम को फिर मैं अपने बच्चों के पास, परिवार के पास आऊंगा तो कहीं मेरे को न लग जाए, बच्चों को न लग जाए, इस तरह से डर तो बहुत रहता है। लेकिन ये जो सेवा भाव है, इससे फिर जो है ये सोचते हैं कि चलो हम तो मदद कर रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करेगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? जी मैम, जी मैम। मैम मेरे को विभाग द्वारा ग्लव्स दिए हुए हैं और मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, जैसे भी किसी के संपर्क में आता हूँ मैं उसी समय फिर अपने हाथ खुद को सैनिटाइज करता हूँ और ग्लव्स
के जो है दूसरे आदमी के अगर अंगूठा वगैरह लगाना होता है तो दूसरों को बोलता कि मेरे पास तभी आना कि अपना मास्क वगैरह पहन करके बैठ जाओ 1 मीटर दूरी पे। आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है जिसमें अंगूठा लगाते हैं, तो इस मशीन को आप सैनिटाइज करने का कोई साधन है आपके पास? कुछ नहीं मैम, मेरे पास सैनिटाइज की शीशी रहती है, उसी से जो है अपने हाथ से उसी को लगा करके साफ सुफ करके फिर अपने पास रखता हूँ मशीन। चलिए, आप लोगों की मदद करते हैं, ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। बिल्कुल मैम, कोरोना के टाइम बेचारे असहाय व्यक्ति है, उनकी मदद कर रहा हूँ, तो ये एक कोरोना से ही लड़ना मैं समझता हूँ मैम। कोरोना शूरवीर लाखीराम राणा को आकाशवाणी परिवार की ओर से सलाम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम, जो है इतने बड़े स्टूडियो में मेरे एक छोटे से व्यक्ति को जो है शामिल किया, इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी हूँ मैम, और धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। और आप छोटे व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।